Hello friends, I am Harpreet Sidhu. Welcome to my YouTube channel Cognitive Sidhu. Once again, I am back with a new video. In the last video, we discussed about new education policy, which is very important from UGC Net Paper 1 point of view. And in today's video, I have tried to bring out information on frigates and aircraft carriers of Indian Navy. This topic is also very important for UGC Net Paper 2, Defense Studies, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये सब मैं वीडियोस लेके आता हूँ और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। फिर देखिए यूट्यूब का जादू, आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको फट से नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा। वेल जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि नेवल फ्लीट क्या होता है। जिसे हम फ्लीट बोलते हैं, नेवल फ्लीट वो क्या है। जैसे आर्मी इज़ मेंट फॉर लैंड ऑपरेशंस, एयरफोर्स इज़ मेंट फॉर एयरफोर्स ऑपरेशंस एंड नेवी इज़ मेंट फॉर सी ऑपरेशंस। तो आप सोचेंगे कि सर ने क्या नई बात बता दी इसमें, ये तो सबको पता है। रुकिए भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेवी, नेवल फ्लीट जो है, व्हाट इज़ नेवल फ्लीट? इट इज़ लार्ज फॉर्मेशन ऑफ वॉरशिप्स, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स हैं एंड हमारी नेवी है। तो जो सरफेस फ्लीट है which consist of different class of vessels like amphibious assault ships, aircraft carriers, command ships, minesweepers, destroyers, littoral combat ships and many more. Like ये आप देख रहे हैं अभी कि एयरक्राफ्ट है, उसके आसपास डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कार्वेट्स, गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो ऐसे नेवल फ्लीट चलता है। ये एक रफ सी फिगर है, इमेज दिमाग में सेट कर लो कि ये है नेवल फ्लीट। फ्रेंड्स, फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ये दोनों कंफ्यूजिंग से हैं काफ़ी से। आज इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं कि जो डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सरफेस फ्लीट का। तो जो फ्रिगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास हैं। दुनिया की 60 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास फ्रिगेट्स हैं, जबकि ऑन द अदर साइड जो कुछ ही कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की जिनके पास डिस्ट्रॉयर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो बेसिकली जो इनका डिफरेंस है वो है इनका साइज़ का। साइज़ बड़ा होने के कारण जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इट कैन ईजिली कैरी एंड जनरेट मोर पावर फॉर मोर पावरफुल रडार्स एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल लॉन्च सेल्स ऑल्सो विच प्रोवाइड एयर मिसाइल एंड टेरिटोरियल डिफेंस। सो बेसिकली डिस्ट्रॉयर का काम क्या है? It acts as a defense component of fleet which provides territorial, air and missile defense. On the other hand, frigates are used as escort vessels to protect sea lines of communication or as an auxiliary component of strike group. एंड जो फ्रिगेट्स को नॉर्मली स्लो माना जाता है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रॉयर्स, बट जो इंडियन नेवी का शिवालिक क्लास का इंडियन नेवी का शिवालिक क्लास का जो फ्रिगेट है वो दुनिया का फास्टेस्ट फ्रिगेट है जिसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ के जो फ्रिगेट्स हैं उनकी एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 40 से 55 के किलोमीटर पर आवर के बीच में ही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे क्रिवाक क्लास फ्रिगेट की। ध्यान रहे ये फ्रिगेट जो है इंडियन नेवी के पास नहीं है, ना कभी आया था, बट ये बेस था जो तलवार क्लास फ्रिगेट था वो इसकी मॉडिफिकेशन थी। तो जो क्रिवाक क्लास फ्रिगेट था जिसको प्रोजेक्ट 1135 ब्रुरेवेस्तनिक भी बोला जाता है, ये फॉर्मर सोवियत यूनियन के पास था पहले। उनकी सोवियत नेवी को इसने सर्व करा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है तलवार क्लास जो प्रोजेक्ट 11356 है। दिस इज़ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिजाइंड एंड बिल्ट बाय रशिया फॉर इंडियन नेवी और इसकी एग्जांपल है INS त्रिकांत। फिर है शिवालिक क्लास फ्रिगेट, दैट इज प्रोजेक्ट 17। दे आर द फर्स्ट स्टेल्थ वॉरशिप्स बिल्ट इन इंडिया। 2000 से लेके 2010 के टेन्यूर में 3 शिप्स बनाए गए जिन तीनों को ही 2012 तक कमीशन कर लिया गया था और मेज़गांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है उन्होंने इनको बनाया था। शिप्स के नेम है INS शिवालिक, INS सतपुरा एंड INS सह्याद्री। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 17A, दैट इज़ नीलगिरी क्लास।
ये फॉलो ऑन प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 17 का। ए टोटल नंबर ऑफ 7 शिप्स विल बी बिल्ट एट मैजागांव डॉक एंड GRSE, दैट इज़ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। और क्या है, इसके साथ ही हमने पहला स्टेल्थ फ्रिगेट जो INS नीलगिरी है उसको लॉन्च करा है। तो जो 4 मैजागांव ने बनाए हैं वो एक साइड है, और जो 3 GRSE ने बनाने हैं वो एक साइड है। अभी इनमें से फ़िलहाल INS नीलगिरी ही बना है। हिमगिरी, उदयगिरी एंड दूनागिरी जो मैजागांव ने अभी बना रही है और जब बनाएंगे, और GRSE में तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी बनाना है। फ्रेंड, हमारे पास है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर काइंड ऑफ वॉरशिप्स दैट सर्व्स एज रोल ऑफ मूविंग एयर बेस इन सी। It provides takeoff and landing facilities to fighter jets and helicopters. आज के टाइम में अगर किसी देश के पास जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी होगी, उसकी रेंज कितनी होगी। सो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, दीज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैरीटाइम सिक्योरिटी आल्सो। एंड वेरियस टाइप्स जो इसकी हैं, जैसे एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैरियर, बलून कैरियर एंड बलून टेंडर्स, एस्कॉट कैरियर्स, फ्लीट कैरियर्स, ये सारे नेम आप पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि पिक द ऑड वन आउट ऑफ फॉलोइंग। तो आप सबको ये टाइप्स पता होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर की कौन से टाइप्स हैं, फ्रिगेट कौन से हैं, डिस्ट्रॉयर कौन से हैं। सो INS विक्रांत R11 ये था पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के पास। मजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका पहला नाम था HMS हरकुलिस। 1957 में इंडिया ने इसको ख़रीदा था ब्रिटेन से, एंड 1961 में मॉडिफिकेशंस के बाद कुछ इसको कमीशन करा गया। तो काफ़ी लंबे टाइम तक इसने सर्व करा इंडियन नेवी को, एंड फाइनली 1997 को इसको डी कमीशन करा गया, एंड इट इज़ प्रिजर्व्ड एज अ म्यूजियम शिप इन मुंबई, एंड इट प्लेड ए की रोल इन एनफोर्सिंग नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट इज़ INS विराट। इट इज़ सेंटूरा क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी, जिसका पहले नेम था HMS हरमस, एंड इट वाज डिकमीशनड इन 1984 बाय रॉयल नेवी। फिर इसको इंडिया ने ख़रीदा, 1987 में इसको कमीशन करा, एंड फाइनली अभी रिसेंटली 2017 में इसको डिकमीशन करा। INS विक्रमादित्य ये इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के पास अभी। इट इज़ कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका ओल्ड नेम बाकू था। 1987 में इसने सोवियत नेवी जो फॉर्मर USSR था उसको सर्व करा। देन इट वाज डिकमीशनड फ्रॉम रशियन नेवी आल्सो इन 1999। इसके बिल्डर थे ब्लैक सी एंड शिपयार्ड USSR एंड सेबमाश रशिया। 2004 में इंडिया ने इसको परचेज करा, एंड 2014 से ये इन सर्विस है इंडियन नेवी के पास। नेक्स्ट इज़ INS विक्रांत, दैट इज़ R22। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय कोचीन शिपयार्ड केरला। अभी इसके बेसिन ट्रायल्स लेट हो गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिलेज हैं थोड़े से, ऊपर से कोरोना का थोड़ा चक्कर हो गया है। सो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर तक इसके जो बेसिन ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। INS विशाल, दिस इज़ सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, और होपफुली ये 2030 तक कमीशन हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।